अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको नज़ला केरा दायमी की वजह से जो जिगर ख़राब हो जाता है, मैदा काम नहीं करता, ग़िज़ा सही तरह से हज़म नहीं होती और खून नहीं बनता, दिन ब दिन तबीयत बेजार, चिड़चिड़ापन, पिचके गाल, आँखों के नीचे स्याह हल्के और सेहत का ना बनना, ग़िज़ा का जज़्वे बदन ना बनना और आपकी याददाश्त कमज़ोर, उसके बाद आपकी धीरे धीरे नज़र में कमज़ोरी और कबल अज़ वक्त बालों का सफ़ेद हो जाना। इसके लिए आपको बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा नायाब आपको नुस्खा बताएंगे। इसके चंद दिन के इस्तेमाल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप बेहतरीन ग़िज़ा खाएंगे जो आपको वो हज़म होगी, जज़्वे बदन बनेगी, आपके चेहरे पे लाली आएगी, आपके गाल भरे बुरे आपको लगेंगे और उसके बाद आपका चेहरा आपको खिला खिला लगेगा, क्योंकि आपके निज़ाम हज़म, निज़ाम जिगर जो नज़ला केरा की वजह से ख़राब हुआ था, अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये आपको जो नुस्खा बताएंगे ये बड़ा ही आसान सा नुस्खा है, बड़ा ही ताकत वाला नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से आपके जिगर मैदे की गर्मी, आपके मैदे में जितना भी प्रॉब्लम है, ग़िज़ा का हज़म ना होना, कब्ज़ का रहना, गैस बनना और तबीयत बेजार सी, चिड़चिड़ापन और बोझल बोझल सी तबीयत, खाने का हज़म ना होना और खाने का कलेजे में डिक महसूस होना या खाना ठहरा रहना या उसके बाद खाने के बाद पेट का फूल जाना, ये नज़ला केरा दायमी की वजह से बीमारियां लाक होती हैं। अक्सर जिनको नज़ला दायमी केरा वगैरह है, उनको जब नज़ला दायमी यानी कि पुराना हो जाता है तो उसके बाद ये बीमारियां उनको आ घेरती हैं। इनके इलाज के लिए, इनके अजाले के लिए आपको बड़ा बेहतरीन नुस्खा बताएंगे, जिसके चंद दिन के इस्तेमाल से आपको बहुत अफाका होगा। ये बड़ा ही आसान सा नुस्खा है, बड़ा बेहतरीन नुस्खा है, इतना बेहतरीन नुस्खा है इंशाल्लाह पहली खुराक से आपको बड़ा फाका महसूस होगा। यूं आप मुसलसल अगर 3-4 दिन इस्तेमाल करते हैं तो आप धीरे धीरे सेहत की तरफ चलेंगे, आपकी सेहत बड़ी बेहतर हो जाएगी। वो बच्चे जो कम उम्री में नज़ला केरा की वजह से उनको नज़र की प्रॉब्लम हो जाती है और बाज़ात गाहे बगाहे उनको चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से चश्मे की आदत भी जाती रहेगी, नज़र में ताकत आएगी, आँखों के आगे धुंधलापन, ज़्यादा मुताला करने से सर में दर्द होना, चक्कर आना, नींद का गलमा छा जाना, ये इंशाल्लाह इन दवाई से आपको बहुत फ़ायदा होगा और ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा साबित होगा। वो मर्द, औरतें, जवान, नौजवान और जो बुज़ुर्ग, जो बच्चे इस केरे में मुब्तला हैं, हर वक्त गले में खरखर, नाक के में बलगम आना और बार बार नाक को साफ करना, इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये बड़ा ही आसान नुस्खा है, बड़ा बेहतरीन नुस्खा है, आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप एक अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, आपकी याददाश्त भी बेहतर हो जाएगी। तो चलते हैं हम नुस्खे की तरफ। आपने लेना है शरबत दिनार। शरबत दिनार लेना है आपने 1 बोतल, ये आप अजमल दवाखाना वाला का ले लें। उसके बाद आपने लेना है अर्क कासनी 1 बोतल और अर्क गौज़बान 1 बोतल। आप इन दोनों जो अर्क हैं, इसमें दोनों अर्क आपने लेने हैं आधा कप हो जाए, मुकम्मल आधा कप हो जाए। ये बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 10-12 साल है, 15 साल है, उनके लिए।
दोनों का अर्क मिला के आधा कप, उसमें आप शरबत के 2 चम्मच मिलाएं। इसको हल करके बच्चे को आराम आराम से ठहर ठहर के पीने की तलकीन करें। ये निहार मुँह पिया जा सकता है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद बड़ों के लिए 1 कप अर्क, दोनों आधा आधा कप मिला के 1 कप अर्क बनाएं। उसमें 3 चम्मच शरबत डालें, उसको अच्छी तरह हल करें। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, एक असर और मगरिब के दरमियान और एक सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले। आप यकीन जानिए पहले दिन से ही आपको बड़ा फाका महसूस होगा, आपको बड़ी तबीयत में ना सुकून महसूस होगा, आपकी तबीयत जो हल्कापन महसूस करेगी। ये आप मुसलसल 1 हफ्ता इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते के बाद आप इंशाल्लाह खुद इस दवाई को जारी रखेंगे, इलाज को जारी रखेंगे। ये इतना बेहतरीन नुस्खा है, आपका जिगर मैदा काम नहीं करता, बलगम कीड़ा की वजह से आपका वजूद फूल रहा है और गैस है, खाना हजम नहीं होता, भूख सही तरीके से नहीं लगती, गले में खराश रहती है, इन सभी बीमारियों के लिए बेहतरीन इलाज है। आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। दौरान इलाज चावल, आलू, मटर, गोभी, बाकी चीज़ों से परहेज़ करें और तेल वाली तली हुई चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाला, इनसे परहेज़ करें। आपको बहुत फ़ायदा होगा। चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी और यूं आप एक अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपको